बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आदम अमीन जो कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सीईओ हैं, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट किया है बुराक एनक्लेव। उसके बारे में उन्होंने एक बड़ा ऐलान आज किया है कि ये एक नेटवर्क इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं है और ये एक प्योरली रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। ये बड़ा एक अच्छी बात है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि इस टाइम के ऊपर जो मुतासरीन है वो इसके बारे में जो वो कहते हैं कि जी कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। हुआ ये है कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। उनको बड़े अरसे से यही कहा जा रहा है कि जी क्योंकि बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं इसलिए आपको आपके पैसे नहीं मिल सकते, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे इनका केस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। अकाउंट्स इस टाइम के ऊपर अनफ्रीज नहीं होंगे। अब एकदम से एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दी गई है जिसमें उनका ढेर सारा पैसा भी लगा होगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो मेन इशू है वो ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि उनको बेशक कहा जा रहा है कि जी आप फाइल ले लें, फाइल जब कीमत ऊपर जाएगी फाइल की तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपकी एक तरह से रिकवरी हो जाएगी। कहने को तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान ये चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है वो है ट्रस्ट फैक्टर, एतमाद। क्योंकि जो पहले कंपनी ने किया उसमें डेफिनेटली उनके पैसे इन्वेस्टर्स के फंसे हैं, और अभी भी जो आदम साहब के इर्द गिर्द लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, वो रियल एस्टेट के हैं ही नहीं। वो सारे दूसरी नेटवर्क कंपनीज में भी रहे हुए हैं, वो अपने यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और जो लॉन्चिंग के ऊपर वीडियोस भी आई हैं वो सारे एमएलएम इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन के माइंड में ये शक पैदा हुआ कि कहीं ये भी एक एमएलएम प्रोजेक्ट तो नहीं है जिसकी आज उनको वजाहत देना पड़ रही है। इस टाइम जो सिचुएशन है, जो लोग एमएलएम के हैं उनको इतना अच्छा नहीं समझा जा रहा, क्योंकि वो लोगों के पैसे बार बार इन कंपनीज के अंदर फंस रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि इन्वेस्टर्स के माइंड में आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जी इस प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये आरडीए, सीडीए जहाँ से भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए? क्या इनके पास एनओसी है? क्या ये इनके पास कितना लैंड है? और जो ये फाइल होती है वो असल में प्लॉट तो नहीं होता, और हमने देखा है कि अक्सर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं ये ढेर सारी फाइल्स इशू कर देती हैं, और इस उम्मीद के ऊपर कि जब इसको बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी के लोग होते हैं वो उठा लेंगे इन फाइलों को तो बाद में इनकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि सारे तो वो प्लॉट की फाइल, इतने उनके पैसे फंसे ही नहीं है कि वो प्लॉट की फाइल ले सकें, जो कि 10 लाख, 6 लाख, 13 लाख तक के आपको पता है महंगे प्लॉट होते हैं। एमएलएम कंपनीज में बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जिनके कम पैसे होते हैं, तो वो कैसे इसमें अकोमोडेट होंगे? उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि जी आप लोग जो कुछ मिल जाएं, अपने लीडर से बात करें, वो मिल के आप लोग कुछ वो हिस्से डाल लें, फिर एक कोई आप फाइल ले लें। लेकिन कानूनी तौर के ऊपर भी ये चीज़ें इस तरह हो नहीं सकती, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके लीडर्स उस तरह अवेलेबल ही नहीं है, और काफ़ी टाइम भी हो गया वह स्कीम को ख़त्म किए हुए, तो उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा वो भी इशू है। फिर एक सवाल ये है कि जी चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों किया जा रहा है? अगर एक शख्स जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट कर रहा है उसके पास इतने पैसे हैं, या वो चले पार्टनर बन रहा है उस हाउसिंग सोसाइटी का जो कि फंक्शंस कर रही है, जो कि प्रॉपर्टी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो क्या वो छोटे इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं दे सकते? तो बजाय इसके कि उनको एक प्रॉपर्टी की उसके अंदर फाइल दी जाए, उनको वैसे ही पैसे दे दिए जाएं, वो वैसे ही खुश हो जाएंगे, वो वैसे ही अपना केस वापस ले लेंगे, उनको वैसे ही उनके काम सारे खराब जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने देखा कि एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को बड़ा मुश्किल किया जाता है। कहा जाता है कि जी पता नहीं तरक्की की कंपनी आ रही है, अमेरिकन कंपनी आ रही है जो आपको पैसे देगी, तो वो वैसे ही पैसे दे दें जो इतनी मेहनत करके लोगों से लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो देखना ये है कि आदम साहब जो है वो किस तरीके से इस हाउसिंग सोसाइटी को लेके चलते हैं, और आने वाले दिनों में हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर उनको बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, और जो ये एक इम्प्रेशन है कि ये एक एमएलएम स्कीम है वो इनको ख़त्म करना चाहिए, और कुछ रियल एस्टेट कंपनीज के या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। जो ये इस टाइम पे टीम है इनके साथ वो सारी एमएलएम नेटवर्कर्स हैं। तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के बारे में वो जो खुद कह रहे हैं कि जी जो मुतासरीन है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसकी असल वजह ये है। तो चलें देखते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।